नेपाल में आ चुका है उनके आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा प्रलय। कोई वार्निंग नहीं, कोई आहट नहीं, सिर्फ एक सैलाब और एक ही झटके में 2000 से ज्यादा लोग गायब। इस फ्लड को ना बारिश ने ट्रिगर किया, ना ही कोई अर्थक्वेक ने, बल्कि रीजन इतना रह है कि उस पे इनफ रिसर्च ही नहीं की गई है। एंड उसी रीजन को समझने से पहले ये समझो कि ये सब कुछ शुरू हुआ 26 अगस्त सुबह 8:40 पर। यूएस के अर्थक्वेक मॉनिटर ने नेपाल के नॉर्थ ईस्ट रीजन में हिमालय के पास 4.4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक रजिस्टर किया। और ऐसे मूवमेंट के बस कुछ ही मिनटों बाद नेपाल और तिब्बत के इस बॉर्डर क्रॉसिंग पर 5 मंजिल से भी ऊंचा सैलाब देखने मिला। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक अर्थक्वेक ने इसे ट्रिगर किया है, और उनका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि ये सिस्मिक एक्टिविटी अर्थक्वेक नहीं बल्कि एक ग्लेशियर के गिरने के कारण हुई। अभी तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि हिमालयस में 5 किलोमीटर की हाइट पर 610 मीटर चौड़ा एक ग्लेशियर टूट कर सीधा 1 किलोमीटर नीचे गिर गया। एंड उस इंपैक्ट से जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ उसे ही यूएस ने अर्थक्वेक समझ लिया। अब ये ग्लेशियर जब नीचे वैली में पहुंचा तो इसके मलबे ने लेंडर रिवर को कंप्लीटली ब्लॉक करके वहां एक नेचुरल डैम क्रिएट कर दिया, जिसके कारण उसके पीछे रिवर का पानी जमा होते गया एंड इवेंचुअली इतने फोर्स के कारण वो पूरा फ्लो आगे जाकर भूतकोशी और त्रिशूरी रिवर में मिल गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि नदियों का लेवल 30 मिनट में ही 9 मीटर से बढ़ गया। और उसके बाद शुरू हुआ प्रलय, जहां सबसे पहला हादसा देखने मिला नेपाल और तिब्बत के इस क्रॉसिंग पर, जो कुछ ही मिनटों में तबाह हो गया। नेपाल में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने मिला रसुआ डिस्ट्रिक्ट में, जहां एक के बाद एक पुल टूट गए। अब इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे बिना किसी अलार्म के ये पानी इस गांव में घुस गया। और अब तक इस पूरे हादसे के कारण 2000 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, जिसमें 150 से ज्यादा इंडियंस मौजूद हैं। यहाँ कई लोग ऐसे भी थे जो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन के थ्रू कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। एंड इन सब बुरी खबरों के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के प्रोफेसर डैनियल शुगर का एक शॉकिंग बयान आया, जहां उन्होंने कहा कि ग्लेशियर जहां से गिरा है वहां 24 घंटों में काफी ज्यादा आइस मेल्ट हुई है, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है। ये जो घटना हुई है इसे आइस रॉक एवलांच कहा जाता है, जिसमें पानी के साथ साथ काफी पत्थर भी फ्लो होता है। एंड इतिहास में ये इतना रह है कि इस पे ज्यादा स्टडीज ही नहीं है। बट अभी के लिए बात समझना जरूरी है कि नेपाल को हम सब की जरूरत है। हमारी सरकार फिलहाल हर 5 घंटे में यहाँ कार्गो प्लेन भेज के मदद पहुंचा रही है। एंड अब आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना रीशेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस घटना के बारे में पता चले एंड वो नेपाल तक हेल्प पहुंचा पाए। एंड इस मुद्दे पर कंटिन्यू डिटेल अपडेट्स पाते रहना चाहते हो तो फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।